कक्षा 6 में बाल राम कथा, हिंदी में बाल राम कथा में पार्ट 5 चित्रकूट में भरत, ये पढ़ाया जा रहा है। तो इस कहानी को हम ऐसे समझते हैं, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ से कैकेयी अपने पुराने वचन लिए हुए दो वर वरदान मांग रही थी, तो उसमें एक वरदान ये था कि राम को वनवास 14 वर्ष का और भरत को राजगद्दी दी जाए। तो जब यह रानी कैकेयी ने जब दशरथ राजा से यह वरदान मांगे, तो दशरथ इन वरदानों को देने में परेशान हो गए, काफ़ी विचलित हो गए, काफ़ी परेशानियों में घिर गए, यहाँ तक कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। और जब रामचंद्र जी को ये बात पता चली थी, तो उन्होंने अपनी माता और अपने पिता की बातों को रखा और उनकी बातों के अनुसार उन्होंने वनवास ग्रहण किया। जिसमें जब वो अकेले वनवास जाने लगे, तो सीता माता ने भी कहा कि मैं भी जाऊंगी। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको मना किया, तो उन्होंने कहा मेरा स्थान वहीं है जहाँ मेरा पति है। तो यह बात कह के अंत में श्री राम को सीता जी को भी ले जाना पड़ा। और लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई श्री राम के साथ जाने की जिद करी। अंत में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास चले गए। और उनके वनवास जाने के पश्चात राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये बातें भरत को पता नहीं थी, वो अपने ननिहाल में थे। और जिस समय उनके वहाँ अयोध्या में ये घटनाएं घट रही थी, उस समय उनको बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो उन्हें अपने अयोध्या की चिंता हुई, अपने घर की चिंता हुई। वो वापस आए शत्रुघ्न के साथ। जब वो घर आए, तो घर में सब बदला बदला सा लग रहा था, उन्हें अनिष्ट होने की आशंका लग रही थी। जब वो अपनी माता के पास पहुँचे, तो माता ने उनको पूरी घटना बताई और बताया कि महाराज का निधन हो गया है, और वरदान वाली बातें भी बताई। तो यह सुनकर भरत को बहुत क्रोध आ गया, और उसने अपनी माता को यहाँ तक कह दिया कि आप अपराधीन हो, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और वही शत्रुघ्न को जब पता चला कि इस माता का ऐसा व्यवहार इस मंथरा के द्वारा हुआ है, तो शत्रुघ्न ने भी मंथरा को मारना चाहा, लेकिन बीच में भरत आकर उन्हें रोक देते हैं। और अंत में जब भरत को राजमहल में उनके गुरु और उनके सभी मंत्री लोग उन्हें ये कहते हैं कि आप अब राजगद्दी संभालिए, क्योंकि अयोध्या बिना राजा के अब ज़्यादा समय नहीं रह सकती। तो भरत ने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं अपने बड़े भाई के होने पे मैं ये गद्दी पर नहीं बैठ सकता, वही इसके अधिकारी हैं, मैं उनको लेने जाऊंगा। ऐसा जब उनने कहा, तो पूरी अयोध्या की जनता, यहाँ तक कि उनके भाई, माता, उनके पूरा परिवार सब उनके साथ चलने को तैयार हो गया। और जब वो वन में पहुँचे, चित्रकूट में, उस समय राम, लक्ष्मण, सीता अपनी कुटी बनाकर रह रहे थे। तो वहाँ पहुँचे, तो जब यह विराट सेना लेकर जब वहाँ से भरत जा रहे थे, तो लक्ष्मण उस समय वन में लकड़ी काट रहे थे, और उन्होंने दूर से देखा कि भरत एक बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए आ रहे हैं। और लक्ष्मण राम के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि भरत को राजगद्दी भी चाहिए और हम लोगों से युद्ध करने आ रहा है। तो भरत पर आक्रमण करने हेतु लक्ष्मण तैयार होते हैं, लेकिन राम उनको शांत करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें धैर्य रखना चाहिए। और फिर अंत में भरत राम का मिलाप होता है, और उनके साथ पूरा परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं, सब मिलते हैं। भरत उन्हें, रामचंद्र को कहते हैं कि आप अयोध्या चलिए और अपनी गद्दी पर आसीन होइए। तो राम इस चीज़ से मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, और पिता की बातों का वचन को पूरा करने की बात कहते हैं। भरत समझा के थक जाते हैं, लेकिन अंत में राम जब मना कर देते हैं, तो भरत राम के चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं भरत। और
उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर आसीन करके अपना आसन उस सिंहासन से नीचे अपना गद्दी संभालते हैं। इस तरह से भरत अपने भ्रातृ प्रेम को दर्शाते हैं। इस कहानी में इतना है, इसको नोट कीजिएगा।